अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका बहुत ज़्यादा वेलकम हमारे चैनल पे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने किया था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड किए थे। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वो जाकर देख ले। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड सी। मतलब हमें डब्ल्यू और जी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे हमारी दोनों इक्वेशन में डब्ल्यू भी आ रहा है और जी भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें से किसी एक इक्वेशन में से पहले डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर जो जेड की वैल्यू आएगी उसको वापस से हम डब्ल्यू की वैल्यू उसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3z प्लस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और दूसरी जो है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब हम देखें तो डब्ल्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 से फाइंड करना आसान है, तो हम इक्वेशन 2 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2 माइनस आयोटा इंटू जेड। डब्ल्यू उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके साइन चेंज कर देगा। ये माइनस था तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा था माइनस 1 आयोटा हो जाएगा, और डब्ल्यू माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे, तो डब्ल्यू हमारे पास आ गया 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब चूंकि ये हमने वैल्यू जो है इक्वेशन 2 से निकाली है, तो हम इसको इक्वेशन 2 में पुट नहीं करेंगे बल्कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास जहाँ जहाँ डब्ल्यू है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन 1, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू की जगह पे हम ये लिखेंगे 2 माइनस आयोटा, फिर z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू इक्वेशन वाला 11 माइनस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ है। डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो ये तमाम वैल्यू है, और ये डब्ल्यू यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्योंकि पहले हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो छोटी ब्रैकेट है इसको ख़त्म कर लेते हैं, तो ये 3z ऐसे ही आ गया, प्लस 2 प्लस आयोटा भी ऐसे ही आ गया, और ये जो है ये ऐसे मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, और 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब ये 2 भी इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा भी इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सिंगल सिंगल फॉर्म में लिख लेंगे। 3z प्लस पहले 2 आएगा, इसके अंदर आएगा 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, और फिर आएगा प्लस आयोटा, उसके अंदर आएगा 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब इन सबको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3z ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 टू द 4z, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा z, ये प्लस 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, प्लस अब ये भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 आयोटा z माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर z, और ये प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3z प्लस 7z 4z इज इक्वल टू 7z, 7z आ गया, 2 माइनस आयोटा z और 2 प्लस आयोटा z, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस 2 है तो ये साथ ऐसे ही आ जाएगा, फिर ये माइनस 2 आयोटा और ये प्लस आयोटा, माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। उसके बाद हमारे पास ये बच गई, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस z, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 7z प्लस z 8z, 8z 2 प्लस 1 3 प्लस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम z इधर रहने देंगे, बाकी चीज़ें उधर ले जाएंगे, तो 8z जो है वो हमारा आ जाएगा 11 माइनस आयोटा, ये +3 है तो -3, ये माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो जाते हैं। अब 8z हमारा ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8, और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया, तो z हमारा बराबर आ गया 8 ओवर 8, और z आ गया हमारा 1 के इक्वल। अब ये 1 की वैल्यू जो है हम इसको 3 में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इसको अगली तरफ करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो हमारी w की वैल्यू आ जाएगी, तो w की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, तो w की वैल्यू जो है 2 माइनस आयोटा z, और आगे है प्लस 1 माइनस आयोटा, प्लस 1 माइनस आयोटा। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, पुट इन 3, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे पहले पुट इन 3 z की वैल्यू, तो w हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, z की वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा,
तो 2 + 1 3 माइनस 2 आयोटा, ये हमारी W की वैल्यू हो जाएगी। अब Z हमारे पास आ गया 1 के इक्वल और W हमारे पास आ गया 3 - 2 आयोटा के इक्वल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो है 2Z + 3 + आयोटा W = 9 - 1 और नीचे है माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा W = -1 + आयोटा। तो इसमें हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं ऊपर वाली को, 2Z + 3 + आयोटा इंटू W = 9 - आयोटा और नीचे हमारे पास आयोटा Z माइनस आयोटा W = -1 + आयोटा। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट हम क्या अब करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम W की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2Z + 3 + आयोटा इंटू W = 9 - आयोटा। तो ये 2Z जो है यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 + आयोटा इंटू W = 9 - आयोटा और ये -2Z हो गया। अब यहाँ पे आप देखें तो W के साथ यहाँ पे 3 + आयोटा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, W = 9 - आयोटा -2Z ओवर 3 + आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने 1 से ये वैल्यू निकाली है। तो पुट इन 2 क्या है हमारे पास, माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा W = -1 + आयोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, W की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा और W की जगह पे हमारे पास 9 - आयोटा -2Z ओवर 3 + आयोटा इंटू और ये आ गया हमारा W भी आ गया, -1 + आयोटा आ गया हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सिंपल इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा Z और माइनस जो है ये 9 आयोटा माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर और ये माइनस प्लस 2 आयोटा Z ओवर आयोटा नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, बाहर है नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा, नीचे सिर्फ हमारा 3 + आयोटा ही आएगा, 3 + आयोटा = -1 + आयोटा। अब क्या करेंगे, नीचे 3 + आयोटा है, इसको पहले हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 3 + आयोटा, ताकि हम इसको ऊपर वाले के साथ भी इन दोनों के नीचे हम इसको लेके आ सकें। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, 3 + आयोटा इंटू ये माइनस आयोटा Z भी साथ आएगा, माइनस ये इसके साथ कट रहे हैं तो ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, -9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा Z। अब यहाँ पे क्या करेंगे, =-1 + आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी। अब इसको पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 - आयोटा Z जो है वो -3 आयोटा Z हो जाएगा और प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर Z हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर Z -9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × आयोटा Z। अब ये 3 + 1 जो है ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 + आयोटा इंटू 3 + आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये -3 आयोटा Z, ये 2 आयोटा Z, माइनस प्लस माइनस और अलामत बड़ी रकम की, तो 3 में से 2 निकाले तो आयोटा Z आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस Z हो गया और ये माइनस आयोटा ऐसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये उधर चला गया, तो = यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, -1 × 3 -3 और -1 × आयोटा माइनस आयोटा और ये 3 + 3 आयोटा और यहाँ पे प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे और आयोटा Z + Z ये इधर ही रहने देंगे, आयोटा Z + Z = अब ये माइनस आयोटा और +3 आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा = -3 + 2 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1। अब ये -1 जो है ये इधर आके +1 का हो गया और ये -9 आयोटा जो है इधर आके +9 आयोटा का हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंदर, आयोटा कॉमन नहीं आएगा, हम Z कॉमन लेंगे, Z कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा आयोटा +1 = अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, -1 + 1 से कट गया, +2 आयोटा +9 आयोटा = +11 आयोटा -3 + 11 आयोटा। ठीक है, अब ये आयोटा +1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा खाली Z। ठीक है, और यहाँ पे था हमारे पास -3 + 11 आयोटा ओवर आयोटा +1 मतलब 1 + आयोटा।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, -3 इंटू 1 माइनस आयोटा और प्लस 11 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ओवर बटे में फार्मूला 1 स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 1 -3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा हो गया, और ये 1 के साथ है तो प्लस 11 आयोटा ऐसे ही आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा स्केयर ओवर 1 का स्केयर 1 आयोटा स्केयर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी +1। अब यहाँ पे -3 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 14 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 11 हो गया, बटे में 2 आ गया बराबर। अब हम क्या करेंगे, 11 - 3 8, 8 जमा 14 आयोटा बटा 2। अब ये इन दोनों का है तो इसको अलग-अलग कर लेंगे, 8 बटा 2 और जमा 14 बटा 2 आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 और 2 4 बार 8, ये 2 1 2 2 7 बार 14, तो 4 जमा 7 आयोटा, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 में कर सकते हैं, 2 में, 3 में, लेकिन 3 में क्योंकि हमने w एक साइड पे किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी और गड़बड़ हो गई है, ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का है, और यहाँ पे हम क्योंकि प्लस का कॉन्जुगेट लेंगे, नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे फार्मूला है, ये सिर्फ ऊपर तरफ पड़ेगा, और ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ये भी प्लस आयोटा हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 ऐसे ही आएगा, और ये प्लस माइनस -3 आयोटा हो जाएंगे, -3 आयोटा, और यहाँ पे 11 लाइट ऐसे ही, तो ये प्लस 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 आयोटा प्लस 11 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये -3 ऐसे ही आ गया, और ये -3 प्लस ये 8 आयोटा हो गया, और यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर खुलने के बाद 11 जो है ये माइनस का हो गया, तो यहाँ पे ये जो 8 + 14 आयोटा है, ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये जो इसको कम्प्लीटली थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये है -3 + 8 आयोटा -11/2, ये हो जाएगा -14 + 8 आयोटा ओवर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 14 दोनों के नीचे है, -14/2 + 8 आयोटा ओवर 2, ये 2 1 2 2 7 और ये 2 1 2 4, तो ये हमारे पास आएगी z की वैल्यू -7 + 4 आयोटा। 7 माइनस का होगा और 4 आयोटा प्लस का होगा। अब हम करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट इन इक्वेशन नंबर 3। फ़र्क सिर्फ पता कहाँ पे आया है, यहाँ पे -3 आयोटा z और +2 आयोटा z, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आयोटा z आएगा, मैंने प्लस आयोटा z लगा दिया था, तो सिर्फ इतने से फ़र्क की वजह से हमारे देखो पूरी वैल्यूज़ ही चेंज हो गई, 4 की जगह 7 आ गया, वो भी माइनस का, और 7 की जगह 4 चला गया, वो भी प्लस का। तो हमारे पास w की वैल्यू है बेटा ये वाली, w = 9 माइनस आयोटा -2z/3 प्लस आयोटा। अब हम इसमें z की वैल्यू पुट करेंगे, तो z की वैल्यू पुट करने हैं हम, =9 ऐसे ही आएगा, माइनस आयोटा भी ऐसे ही आएगा, -2 इंटू -7 + 4 आयोटा z की वैल्यू है, यही लिखी हुई है हमारे पास, ओवर 3 प्लस आयोटा भी ऐसे ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 14, और ये माइनस प्लस माइनस 2 4 8 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 14 + 9 = 23, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस 9 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब ये फिर से 3 प्लस आयोटा फॉर्म में आ गया, इसको फिर से रैशनलाइज करेंगे, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। अब ऊपर जो है ये हमारे पास 23 इंटू 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, -9 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, और नीचे जो है 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, फार्मूला 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 23 जो है वो 3 दार कितना होता है, इतना लंबा जाएगा, आई थिंक जाएगा, 23 कैसे आ गया, +14 कैसे आ गया, 2 इंटू z, तो 2 7 14, हाँ मेरे ख्याल से जाएगा। तो 23 × 3 = हमारे पास हो गया 69, और ये हो गया -23 आयोटा, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस 9 3 27 आयोटा, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये 9 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 69 फिलहाल ऐसे ही आएगा, -23 और -27, वाह सारी वैल्यूज़ माइनस में है, तो 27 और 23 = 50, तो ये हमारे पास हो गया -50 आयोटा, आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ है, चलो देखते हैं, +9 आयोटा स्क्वायर ओवर, बल्कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे जो कि है
-1 है तो माइनस प्लस माइनस -9 हो जाएगा, तो यहाँ भी 9 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो ये साइन चेंज कर देगा +1। अब 69 -9 60 -50 आयोटा ओवर 10, क्या सिंप्लीफाई हुआ है। तो ये 10 जो है वो 60 के नीचे भी है और -50 आयोटा के नीचे भी है, तो ये 10 1 10 10 6 और 10 1 10 10 5 तो 6 -5 आयोटा यही है। W इज इक्वल टू 6 -5 आयोटा और Z इज इक्वल टू -7 + 4 आयोटा, यही है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास Z - 4 W इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2Z + 3 W इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। हम लोग इधर ही शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग Z - 4 W इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसमें से वैल्यू निकालेंगे हम। तो ये -4 W इधर ही रहेगा, तो 3 आयोटा ये प्लस का है माइनस Z हो जाएगा और W इधर रहेगा तो 3 आयोटा -Z ओवर -4 हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2Z + 3 और W की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 आयोटा -Z ओवर 4 तो ये हमारा इक्वल है किसके 11 - 5 आयोटा के। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2Z + 3 3 9 आयोटा और ये प्लस माइनस 3Z ओवर -4 इक्वल टू 11 - 5 आयोटा, इधर ऐसे ही आ गया। अब 4 जो है वो हम नीचे एलसीएम लेंगे, -4 एलसीएम आ गया तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -8Z हो जाएगा, प्लस 9 आयोटा हो जाएगा, -3Z हो जाएगा इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -8 - 3 इक्वल टू -11Z + 9 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये -4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये -44 और माइनस प्लस 4 5 20 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आयोटा वाली वैल्यूज़ जो है वो हम दूसरी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा -11Z, तो ये माइनस है तो ये भी माइनस है तो माइनस ही आएगा। -11Z इज इक्वल टू -44 + 20 आयोटा -9 आयोटा, आयोटा इधर आके माइनस का हो गया। -11Z इज इक्वल टू -44 ऐसा ही, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी रकम की, +11 आयोटा आ गया। अब ये 11 जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो C इज इक्वल टू -44 ओवर 11 + 11 ओवर 11 आयोटा, इन दोनों को नीचे आएगा, लेकिन हम लोग बाद में जो या फिर इधर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, ऐसे कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया Z इज इक्वल टू -44 + 11 आयोटा ओवर 11 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आगे डिवाइड हो गया, माइनस का 11 डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अलग-अलग कर लेंगे, ये ऐसे ही होगा, माइनस माइनस से कट गया, 11 1 11 11 4 4 44, तो हमारा Z आ गया 4 और ये प्लस माइनस -1 आयोटा हो गया। Z बराबर हो गया हमारा 4 - 1 आयोटा, 1 हम नहीं लिखते तो 4 - आयोटा के इक्वल हो गया। तो 4 - आयोटा हम इसको पुट करेंगे 3 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। 3 क्या है हमारी, W इज इक्वल टू 3 आयोटा -Z ओवर -4, तो W इज इक्वल टू 3 आयोटा -Z ओवर -4, Z की वैल्यू पुट करेंगे तो W हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा -4 आयोटा इंटू -4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 आयोटा माइनस प्लस -4 माइनस प्लस आयोटा ओवर -4, 3 आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा -4 ओवर -4। अब 4 इन दोनों के नीचे अलहदा करेंगे तो 4 आयोटा ओवर -4, तो ये यहाँ पे -4 ओवर -4। ठीक है, तो ये 4 4 से गया, माइनस आयोटा हो गया, ये माइनस माइनस से गया, 4 4 से गया होता तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आ गया, तो ये हमारा हो गया 1 को पहले लिखेंगे 1 - आयोटा। ठीक है, तो W हमारे पास आ गया 1 - आयोटा के और Z हमारे पास आ गया 4 - आयोटा के। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, इतना ही नीचे चला गया, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 आयोटा -4, यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 4 आयोटा -4 ओवर -4, ये 3 आयोटा, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -4 माइनस प्लस आयोटा हो गया, फिर नीचे -4 ऐसे ही आ गया और यहाँ पे 4 आयोटा -4 ओवर -4 ऐसे ही आ गया। 4 इन दोनों का है तो इन दोनों के नीचे अलग-अलग किया, कटिंग करके रियल पार्ट पहले लिखा तो वो 1 है, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा तो वो माइनस आयोटा है, तो W हमारे पास आ गया 1 - आयोटा, Z हमने पहले फाइंड कर लिया है, वो क्या है 4 - आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबे क्वेश्चन हैं और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं, बाकी इंशाल्लाह हम करेंगे कल। तो आपने पिछला लेक्चर भी समझ लेना है और ये लेक्चर भी समझ लेना है, कल ये इसके 2 पार्ट वगैरह रह गए हैं वो भी करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज भी साथ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।